प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में बिलाम का तत्व, बिलाम का चाल चलन और उनका व्यवहार को गलतफल देखे है। उन्होंने परमेश्वर की ओर से फिर परमेश्वर को वाणी सुनने के लिए तैयार हुए हैं। इसका मतलब उनके अंदर धन का आशा, धन कमाने का, धन का लालच बिलाम के मन में आए हैं। आज नए नियम में भी सेवक लोग जब बिलाम को वचन नहीं है, शास्त्र नहीं है, आज अपने को वचन दिए तो शास्त्र आज का सेवक लोग क्या कर रहे हैं, उनके आशा से, उनके मन के अनुसार जैसा उन्होंने संदेश देना चाहते हैं उनका मन के अनुसार धन के लिए और लालच के लिए संदेश दे दे। आज नए नियम में ऐसे बहुत सारे बिलाम लोग है। तो अगर वहां तक ध्यान करें, आज अपना ध्यान है कि एक अंधा मार्गदर्शक, एक अंधा मार्ग आदर्श, एक अंधा मार्गदर्शक कौन है? ये अंधा मार्गदर्शक देखिए, अभी बिलाम ने दूसरे बार प्रभु का स्वर सुने, यहोवा का स्वर, फिर से भी उन्होंने जाने नहीं दिया है, लेकिन भी बिलाम तो तैयार हो गए बालक राजा के पास चलने के लिए, यानी बालक राजा के पास चलने के लिए तैयार हुए हैं। देखो गिनती 22 और 23 देखिए, गिनती 22 और 23 में जब परमेश्वर यहोवा का दूत उनके सामने आए हैं, गिनती 22 और 23 वचन में देखो, 23 वचन में, और उस गधा को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाया पड़ा। तब गधा मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधों को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। ये देखिए, बालक राजा के पास बिलाम ने जा रहे हैं, कैसे गधा के ऊपर बैठकर जा रहे हैं। रास्ते में यहोवा का दूत, यहोवा दूत इसका मतलब और कोई नहीं, यहोवा दूत का मतलब यीशु मसीह है। तो आप इसके लिए यहोवा दूत यीशु मसीह कैसे होता है, इसके बारे में आप आराध्य यूट्यूब चैनल ये प्लेलिस्ट में है, पवित्र परमेश्वर का ज्ञान, उसको आप सुन सकते हैं। परमेश्वर त्रित्व है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पुत्र का नाम यीशु मसीह का और एक नाम यहोवा दूत है। तो यहाँ पर यहोवा दूत तलवार लेकर खड़े हुआ है, कहाँ पर? मार्ग में, रास्ते में। लेकिन ये बिलाम को नहीं दिखाई दिया, नहीं दिखे है, गधा को दिखाए। यहोवा दूत परमेश्वर ने गधा को दिखा है, बिलाम को नहीं दिखा। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है? क्या देखे तो परमेश्वर को कौन देखना है? बिलाम देखना है, क्योंकि बिलाम का स्थिति ऐसा है, बिलाम की स्थिति हर दिन यहोवा से बात करने वाला है, हर दिन यहोवा से बात करने वाला, हर दिन यहोवा का स्वर, हर दिन यहोवा का आवाज सुनने वाला है बिलाम। तो आज दिन एक मनुष्य के जैसे, एक दोस्त के जैसे बिलाम बात करते थे। लेकिन इस दिन क्या हुआ? इस दिन क्या हुआ है? वही यहोवा तो बिलाम के सामने आए हैं, बिलाम को नहीं दिख रहे हैं, बिलाम को नहीं दिख रहे, बिलाम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन गधा देखे है, तलवार पकड़कर यहोवा दूत मार्ग में है। तो यहाँ पर क्या हुआ है बिलाम को? यहाँ पर बिलाम को ऐसा हो गया कि बिलाम अंधा हो गया। क्या हो गया? बिलाम अंधा हो गए हैं। उनका शरीर की आंखें नहीं, आत्मिक आंख बंद हो गए हैं। क्या है? बिलाम का आत्मिक आंख बंद हो गए। शरीर की आंखों से उन्हें देख रहे, कोई भी दिखा नहीं पा रहे, लेकिन आत्मिक आंखों से देख रहे। जब मालूम पड़ता है परमेश्वर तलवार लेकर उनके सामने खड़ा हुआ है, गधा देखा है। देखिए, तो बिलाम ने जब मजदूर के लिए यहाँ और उपहार के लिए, जो बालक राजा का धन दौलत के लिए जब उन्हें लेने के मन उनके अंदर आए हैं, बिलाम के मन जब वो इच्छा आए है मजदूर पाना बोल के, जब ही बिलाम का आत्मिक अंग क्या हुआ है? बंद हो गए हैं। बिलाम आत्मिक अंधा बन गए हैं। अभी देखो, इसीलिए कारण ये है कि इनको अभी भ्रष्टाचार के जैसा हो गए, इनको भ्रष्टाचार हो गए। निर्गमन में अभी गिनती 22 है ना, निर्गमन 23 अध्याय में अपने देखे तो मूसा से पहले ही परमेश्वर बताए। देखो 8वां वचन, निर्गमन 23 अध्याय 8वां वचन देखिए, यहाँ पर
घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है और धर्मियों की बातें पलट देता है। घूस इसका मतलब अन्याय का धन, भ्रष्टाचार बोलते हैं, करप्शन है या नहीं। तो घूस लेने के लिए तैयार हो गए कौन? बिलाम। घूस क्यों लेते हैं? जो एक ऊंचे स्थान में एक व्यक्ति है, एक मनुष्य ऊंचे स्थान में है, तो ऊंचे स्थान में जो उन करने का काम, जो उनके हाथ से, जो उनके द्वारा होने वाला काम ठीक रीति से करना है, उसके बिना जो उन जो स्थान पर उन्हें, जो अधिकार पर उन्हें, उस अधिकार के द्वारा ठीक रीति से न्याय करना। लेकिन ये क्या करते हैं, उन जो अधिकार में है उस अधिकार के विरोध काम, जो अन्याय काम करने के लिए पैसे घूस लेते हैं। घूस का मतलब पैसे लेना। ये पैसे लेकर कितना झूठ भी करते हैं, तो पैसे दिए तो कितना बड़ा काम भी करते हैं, समझ में। तो धार्मिक लोगों को, धार्मियों को न्याय नहीं करते, धार्मिक को पलट देता है, अधर्म बताते हैं, न्याय लोगों को अन्याय दिखाते हैं, क्योंकि पैसे दे रहे हैं। क्या दे रहे? पैसे। अभी बिलाम में घूस लेने के लिए तैयार हो गए, तो इसीलिए उन आत्मिक अंधा बन गए। जो परमेश्वर का वाणी जो है, परमेश्वर का बात वचन जो है, ना चलना है बालक राजा के पास, लेकिन ये चल रहे हैं। देखो, बालक राजा के पास चल रहे हैं, इसीलिए मार्ग में परमेश्वर उनको गधा को प्रकट हुआ है, बिलाम को नहीं, बिलाम को नहीं। समझ में? आज पैसे दिए तो कितना झूठ, कितना पाप भी करते हैं पैसे देने से, और कितना भ्रष्टाचार का काम भी करते रहते हैं आजकल। तो अब ये धन के लालच सबसे बड़ा पाप है। पवित्र बाइबल में लिखा है, धन लोभी पहला पाप है। जो धन लोभी है, तो धन लोभी कभी भी उनका आत्मिक जीवन का विकास नहीं होता है। जिसका मन धन संपत्ति पर रखता है, जिसका मन धन पर रखता है, कमाना कमाना कमाना, और कमाने के बाद जो कमाई को और ज्यादा करना। जो पैसे आए 1 लाख रुपए, उसको 10 करना, 10 आए उसको और 20 करना, 20 को 1 करोड़, 1 करोड़ को 10 करोड़, 100 करोड़। ऐसा कमाई के ऊपर जिनका मन लगता है, रहता है, उन्हें कभी भी स्वर्ग में नहीं पहुंचता है। क्योंकि जिसके मन, जो सेवक होने दो, विश्वास होने दो, जिसका मन धन पर रहता है, उन वचन के अनुसार नहीं चल सकता है, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, और न्याय नहीं बताते हैं, धर्म नहीं बताते, न्याय नहीं बताते, धर्म नहीं बताते हैं, पूरा अधर्म बताते हैं, अन्याय करते हैं, और उनको पश्चाताप भी नहीं होगा। और परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करें, सुनिए, परमेश्वर वचन के द्वारा तुम धन लोभी बन गए, धन लालच में है तुम्हारे अंदर, तुम बिलाम के रास्ते में चल रहे, परमेश्वर ऐसा चेतावनी दी है वचन के द्वारा। जब उनके अंदर पश्चाताप न होगा, अगर पश्चाताप होने से भी पाप की क्षमा मांगकर उन्होंने 1 दिन या 2 दिन सीधा चलता है, पूरे तरह से उनका जीवन को सुधरेगा नहीं, पूरे तरह से उनका जीवन को नहीं सुधरते हैं, और फिर से वही धन के पीछे भागते रहते हैं। तो एक बार धन कमाने के लिए, एक बार धन को जमा करने के लिए, एक बार ऐसा वचन के विरोध की स्थान कर वचन का संदेश देने के लिए, कल्पना बताने के लिए जो सेवक या विश्वास तैयार होते हैं, कमाई मजदूर के लिए, धन के लिए, उन्हें कभी भी सेटराइट नहीं होता, कभी भी उसका जीवन बदलेगा नहीं, कभी उसका मन नहीं फिर लेगा, मन नहीं फिर लेता है, एक ही मन। ये है बिलाम का तत्व, ये है बिलाम का चाल। ये अंधा हो गया है, ये अंधा मार्गदर्शक है, ये अंधा है, ये अंधा को देखकर ये मार्गदर्शक बन गए। क्या है? ब्लाइंड है, लेकिन ब्लाइंड रोल मॉडल। कैसे? ये बिलाम के रास्ते में असेवक लोग चल रहे हैं। इसका मतलब किसको देख रहे हैं? अरे जिसको आत्मिक आंखें खुल के है, उसको देखो, उसकी सेवा के पीछे चलो। आत्मिक आंख खोलकर सेवा कौन करे है? पौलुस ने करे है, तो पौलुस के सेवा पे चलो। तो बिलाम के सेवा पे क्यों चल रहे हो? वो तो अंधा हो गए थे, अंधा हो गए, प्रभु को देख नहीं पाए, उन्होंने देख नहीं सके, क्योंकि पाप करने से। इसका मतलब मजदूर पाने का मन उनके अंदर आ गए। पौलुस के जीवन में से मजदूर के, पौलुस के पास जितना संपत्ति धन दौलत जो सब छोड़ दिए, सब लुप्त कर लिए हैं पौलुस। तो पौलुस को देखो, प्रेरितों की शिक्षा, सत्य को, वचन का सत्य को देखो, और कुछ यहोवा और कुछ बताते क्या? इस संदेश को मैं कैसा पा रहा, ये वचन के विरोध, इस वचन का मेरे लिए, मेरी लाभ के लिए इस संदेश को कैसे बदलना, वचन को कैसे बदल कर बोलना है। ऐसे पूरा
पाप ऐसे पूरा झूठ शिक्षा मत करना है। आज बिलाम के लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो इसीलिए आज ये धन के पीछे वजह से घूस लेना आज बिलाम के रास्ते में जो चले ये बहुत बड़ा कैंसर है। इसीलिए अपन सुने सार्वत्रिक कलीसिया में कैंसर फैल जा रहे हैं, सेवक लोगों के द्वारा कैंसर आ रहे हैं। पैसे कमाना है और जो लाभ है, जो पैसे देते हैं उनके लिए अच्छे अच्छे खूब संदेश देना है। परमेश्वर तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर उनका अनुग्रह है। इस प्रकार लाभ के लिए ऐसा संदेश नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना। तो अभी देखिए, आज मेरे प्रियो, प्रभु में प्रियो, आपके अंदर बिलाम का तत्व है, आपके अंदर बिलाम का मन, बिलाम का तत्व है। तो अभी आप तुम्हारा मन फेर लो, अभी आप तुम्हारा मन फेर लो। मजदूर के लिए और उपहार या किसी प्रकार का धन के लिए सेवा मत कीजिए। उसी लिए संगति में मत आइए। उस प्रकार का मन है धन कमाना, हर दिन इतना खर्च हो रहा है और इतना बाकी है, इतना कमाना, ये पूरा सोच धन का लालच तुम्हारे अंदर है, वो सबसे बड़ा, सबसे पहला पाप है। और नरक में कौन जाने वाले हैं? जो अविश्वासी लोग, मूर्ति पूजा करने वाला और डरे हुए लोग, जो इसका मतलब जो नहीं डरते परमेश्वर को, ना भय ना मानने वाला, और धन लोभी, धन पर अपेक्षा, धन को कमाने का ये आशा रहती है, ये लोग नरक में जाते हैं। समझ में? तो आप बिलाम के रास्ते में मत चलो, ठीक है। और देखिए, और एक बात यह है कि तीसरा भ्रष्ट समाज, और एक ध्यान क्या है, अभी तक अंधा मार्ग के बारे में सुने, अभी ध्यान कर रहे। तीसरा भ्रष्ट समाज कौन है? यहूदा का पत्री 11 वचन में आए। आप फिर से यहूदा का पत्री 11 वचन में देखिए, अपन 3 लोगों को यहाँ पर देखना है। पहले तो किसको देखे है? कैन को देखे, दूसरा बिलाम को, तीसरा कौन है वहां पर बचे हुए 11 वचन में देखो। उन पर हाय की वे कैन के समान चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कौरव के समान विरोध करके नाश हुए। ये देखिए, तीसरा समाज कौन है? कौरव का समाज। कौन है? कौरव का समाज। अब बिलाम के बारे में अभी तक अपन ध्यान करें, और बहुत ध्यान करने का बात है। बिलाम के बारे में ध्यान करने से बहुत कुछ आत्मिक जीवन के लिए अपने को सबक मिलता है, लेकिन उसके बारे में अभी यहाँ तक बस है, वह आगे चल रहे हैं अपन। अभी कौरव के बारे में ध्यान करते हैं। कौरव के बारे में, कौरव का तत्व, कौरव का पाप क्या है उसके बारे में सुनेंगे। इससे पहले क्या सुने हैं? कैन क्या करे है? लहू को इनकार करे है। परमेश्वर के निकट चलने के लहू की जरूरी है, वो कैन को अच्छा नहीं लगा है। और अपने भाई या पड़ोसी को प्रेम करना है, लेकिन कैन बैर करे है, बिना कारण बैर करे, निष्कारण से भाई को बैर करे है, मार डाले, वो पाप नहीं करना। दूसरा बिलाम क्या करे है? मजदूरी पाने के लिए धन के पीछे चले है, ये बिलाम का पाप। तीसरा कौरव का पाप क्या है? यहाँ पर कौरव का पाप यहाँ पर दिख रहे है, ये विरोध करके नाश हुए है। कौरव क्या करे है? विरोध करके नाश हुआ है। ये भी और एक बड़ा पाप है, विरोध करना, उल्टा बात करना, उल्टे उठना। क्या है? उल्टा उठना, उल्टा बात करना, ये बहुत बड़ा पाप है। ये नए नियम के आज कलीसिया में ये हो रहा है। सेवक लोग या विश्वास लोग उल्टे बात कर रहे हैं। तो ये जो पहले इस्राएल लोगों में यही पाप हुआ, कौरव का पहला, कैन का, बिलाम का, कौरव। आज भी कैन का पाप हो रहे हैं कलीसिया में, बिलाम का पाप हो रहे हैं, और आखिरी में कौरव का पाप की कर रहे हैं। तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने को बता रहा है, विरोध नहीं उठना है। क्या करना है? विरोध नहीं उठना। क्या कौरव भक्त नहीं है? कौरव तो अच्छा भक्त है, मालूम है। कौरव तो लहू को इनकार करे क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का निकट चलते जब कौरव ने क्या लहू के द्वारा ही चलते थे। लहू लेवी गोत्र का याजक है। लहू कौरव याजक है, लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट चलते थे। लेवी गोत्र वाले है कौरव, और क्या है? कौरव अच्छा भक्त है, और बाई लोगों को प्रेम नहीं करते, बहुत प्रेम करने वाला है। कौरव ने बाई लोगों को प्रेम करने वाला है, और परमेश्वर के निकट चलते जब लहू के द्वारा चलते थे। इन्हों भी एक याजक है,
लेकिन क्यों कोरा नाश हो गए? इसीलिए नाश हो गए हैं कि विरोध करने से देखो गिनते गिनते देखो 26 अध्याय 9 का वचन, 26 और 9 का वचन कौरव के बारे में देखो। अच्छा भक्त है इन्होंने, 9 का वचन में देख सकते हैं अपन। और एलियाब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम है जो सबात थे और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था उस समय उस मंडली में मिलकर उन्होंने भी मूसा और हारून से झगड़े थे। ये देखो अच्छे नाम वाले हैं। कौन? कोरह उनका समाज में, कोरह ने उनका समाज में अच्छे नाम पाए व्यक्ति है। अच्छा भक्त है कौन? कोरह ने। लेकिन ये अच्छा नाम है भक्त, कैसे विरोध बात करे है? ये लोग करे हैं विरोध बात करना। क्या करे है? विरोध बात करना। आज नए नियम में भी बहुत सारे लोग कोरह का विरोध बात कर रहे हैं। इसका मतलब भविष्यवक्ता के विरोध, जो परमेश्वर भेजे भविष्यवक्ता के विरोध उठना, विरोध उल्टा बात करना, उनके विरुद्ध करना, विरोध उठना, यह है बहुत बड़ा खतरा, बहुत भयानक पाप है, बहुत भयानक पाप है कोरह का पाप। क्या फिर आज कोरह लोग कैसे हैं पास्टर जी? कलीसिया में कोरह का पाप को बहुत लोग कर रहे हैं। कोरह का पाप करने से ये रहना है ना आपका प्रश्न, आज भविष्यवक्ता रहना ना। कोरह ने जब मूसा के विरोध उठकर झगड़ा करे, मूसा का विरोध कर झगड़ा करे और पाप करे, आज भी इस नए नियम में भी परमेश्वर ने उनकी योजना के द्वारा भेजे हुए भक्त या भविष्यवक्ता आज भी धरती पर है। समझ में? पहला कोरह का पाप होना है, पहले एक भविष्यवक्ता रहना है, वो भविष्यवक्ता के विरोध उठना, भविष्यवक्ता के विरोध करना पाप है। तो आज भविष्यवक्ता नहीं है ना? क्यों नहीं है? वचन बताए आज भविष्यवक्ता है। आज परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए, परमेश्वर ने भेजे हुए एक भविष्यवक्ता, एक पैगंबर, एक नाभी आज है अपने बीच में। तो भविष्यवक्ता के विरोध बात करना, उल्टा उठना भी कोरह का बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। आज ये एक झूठ प्रचार ऐसा निकला है कि कुछ सेवक लोग खुद कर रहे हैं। आज कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया को चलाएगा, कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवक्ताओं का युग जो है, समय जो है अंत हो चुका। नहीं, अपन एक ही युग में है। आदम से लेकर आज तक युग का अंत नहीं, एक ही युग, आदम का युग और पौलुस का युग में अपन समझ में। तो यहाँ पर भविष्यवक्ता नहीं है बोल के सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए विश्वास लोग और भविष्यवक्ता के ऊपर कंसंट्रेशन, श्रद्धा नहीं रख रहे हैं। भविष्यवक्ता के देखने की आशा और श्रद्धा, विश्वास लोगों को इसीलिए नहीं है कि सेवक लोग ऐसा झूठ प्रचार कर रहे हैं। क्या भविष्यवक्ता नहीं है आज करो? क्यों नहीं है? बिल्कुल आज भविष्यवक्ता है। आज भविष्यवक्ता के आज है जो नाभी के विरोध उठते हैं। तो इसीलिए बहुत लोग कोरह के रास्ते में चल रहे। क्या सबूत है? सबूत क्या है? आज भविष्यवक्ता है बोल के। भविष्यवक्ता कैसे रहते हैं वो अपन सुनाए पड़े। आज भविष्यवक्ता कैसे रहते हैं, भविष्यवक्ता है बोल के सबूत क्या है और भविष्यवक्ता का गुण क्या है वो पहले अपन देखना। जब भविष्यवक्ता के बारे में मालूम होता है, भविष्यवक्ता के बारे में मालूम होने के बाद कोरह कौन है अपने को समझ में आएगा। तो भविष्यवक्ता कौन है? आज मूसा के जैसा परमेश्वर के द्वारा भेजे गए भविष्यवक्ता कौन है, उनका काम क्या है, उनका गुण क्या है, वो कल के संदेश में सुन। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए संदेश पर प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमको ये बताया है कि अंधा मार्गदर्शक जो बिलाम के बारे में बताया है और प्रभु उनका आत्मिक अंग बंद हो गए हैं, घूस के लिए, मजदूरी के लिए, धन के पीछे चले हैं प्रभु। आज बहुत सेवक लोग और प्रभु विश्वास लोग धन के पीछे चल रहे, धन कमाने की आशा है, बहुत धन का लालच है उनके मन में। बहुत प्रथम पाप वही है प्रभु, धन पर आशा करने वाला, धन कमाने वाला, उस पर मन रखने वाला नरक में जाते हैं प्रभु। तुम बताया, आपको धन्यवाद प्रभु। और कोरह का पाप के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं। यीशु आज भी एक भविष्यवक्ता को तुम भेजे, भविष्यवक्ता को देखने की आंखें हमको दे। जितने लोग इस संदेश में सुनने वाले हर एक आत्मिक काम खोलो प्रभु। बिलाम पे जैसा कोई नहीं रहना, हर एक व्यक्ति का आत्मिक अंग खुल जाना है। पवित्र आत्मा तुम यीशु के नाम से आत्मिक अंग खोल और हम कोरह और बिलाम
यहाँ कैन के रास्ते में नहीं प्रभु, दाऊद के रास्ते में और उसके रास्ते में चलने का नजर। सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सियाह कर पवित्र आत्मा की सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को सर्वदा साथ रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, कल मिलेंगे।